तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका मास्टर फॉर्मूला है ना, ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है यार, ये वही है जो आप जनरली पढ़ते आ रहे हो। वो क्या पढ़ते आ रहे हो? अरे देखो ना, F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या टू अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एफ बराबर एम जी, वेट का फॉर्मूला हमेशा पढ़ते आ रहे हो यार। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, जनरली ये पढ़ते ही आ रहे हो, ये तो कभी भी कोई नया फॉर्मूला तो नहीं आपके सामने। अब यहीं से पूरा खेल चालू होगा। यहीं पे मैं क्या काम करूंगा, दो दो इक्वेशन को इक्विवेलेंट करते जाऊंगा और नया नया चीज होते जाएगा, और वो ऐसी चीज होगा ना जो सीडी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा। मैं बोला ना 80% यहीं पे क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 80% सिलेबस हो जाएगा यार, सीडी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी आपके सामने दिखाता हूं, अभी देखना। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेरिमेंट 1 करते हैं। सबसे पहला ट्राई करते हैं कि मैं ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इक्वल कर दे रहा हूं, इक्वेट कर दे रहा हूं किसके, mg से। अब देखो ना यार, सिंपल, मास मास कट गया, मास मास ऑब्जेक्ट, ये मिल गया gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये देखो बेटा, g बराबर हो जाएगा gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सिंपल। अब बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल गया। तो अगर कोई बोलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ, तो आपको कुछ रटना है क्या, g इज इक्वल टू gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर, खत्म। ठीक है। अब अगर कहेगा नहीं, हाइट अगर रहेगा तो सर, अगर हाइट है, अरे कोई टेंशन नहीं बेटा, अगर हाइट है तो जस्ट आर की जगह पर आर प्लस एच कर देना, बस, और क्या। अगर नहीं सर, अगर डेप्थ है तो, अरे बेटा डेप्थ है तो कोई टेंशन नहीं, क्या काम कर देना, आर की जगह पर आर माइनस डी कर देना, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो सेंटर से लिया जाता है। तो डेप्थ में जाओगे तो सेंटर से रेडियस घटेगा ना, तो आर की जगह पर आर माइनस डी कर देना। तो ये फॉर्मूला आपका जी इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि हाइट के लिए हो जाएगा जी एम डिवाइड बाई आर माइनस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और अगर डेप्थ रहेगा तो बेटा ये हो जाएगा जी एम डिवाइड बाई आर प्लस आर माइनस डी का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहां पर एक सवाल आएगा बार बार, ठीक है, वो क्या रहेगा सवाल, मैं आपके सामने सब आएगा, डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर डेप्थ में जाओगे तो वहां पर डेंसिटी जरूर कंसिडरेबल होती है। तो अब सवाल ये है कि सर, ग्रेविटी का फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में क्या होगा। टेंशन मत लो, वही तो मैं बोल रहा हूं यार, डेंसिटी का फॉर्मूला ग्रेविटेशन के फॉर्म में क्या रहेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में क्या रहेगा। अब देखो, फिर से वही बात, आपने पढ़ा होगा कि मास बराबर होता है बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और अर्थ हमारी स्फेरिकल मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं मास की जगह पर हमारा हो जाएगा डेंसिटी, वॉल्यूम होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। तो जहां पर मास रहेगा वहां पर ये फॉर्मूला लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला लिखोगे तो कहीं ना कहीं फिर से G इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जो